नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके हूँ आप सबके लिए, जिसे बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को यूटीआई कहा जाता है, जिसका मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई का मुख्य कारण ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन या गट में तो बेनिफिशियल होता है, पर अगर वो नीचे आ जाता है तो यूटीआई करता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होने वाला क्लिनिकल फीचर कैसे पता लगता है कि पेशाब में इन्फेक्शन या यूटीआई हो गई है। पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब का रंग डार्क हो सकता है, लाल रंग का या ब्राउन कलर का आ सकता है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, कभी कभी पेशेंट को फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती है, मतलब बुखार हो सकता है, और मरीज को ठंड लगती है। इन सभी लक्षणों से पहचाना जाता है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो गई है, जिसे यूटीआई कहते हैं। जब यूटीआई हो जाता है तो मरीज डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। यूटीआई की अवस्था हमेशा एक्यूट नहीं रहती, कभी कभी क्रॉनिक भी होती है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं मुख्य तौर पे, एक्यूट यूटीआई और क्रॉनिक यूटीआई। एक्यूट यूटीआई का मतलब है कि पेशाब में इन्फेक्शन तुरंत ही हुआ है, जो कि तेज इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मरीज को बुखार आ रहा है, उल्टियाँ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, बार बार पेशाब जाने के बाद भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, और पेट में दर्द हो रही है, उल्टियाँ हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लग रहा है। इन सभी लक्षणों से पता लगता है कि मरीज को यूटीआई हो गया है। यूटीआई यूरिन में होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है। यूटीआई मुख्य तौर पर किडनी इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरेटर इन्फेक्शन को कलेक्टिवली हम एक कॉमन टर्म है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम पहचानेंगे इन्हीं लक्षणों से कि यूटीआई हो गया है। मरीज को बुखार आ रहा है, मरीज को ठंड लग रही है, मरीज के पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब का कलर जो है डार्क या रेड कलर का आ रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिन टेस्ट को करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि मरीज को यूटीआई है या मरीज को कोई और बीमारी है। यूटीआई के लिए मुख्य तौर से हम दो टेस्ट करते हैं। दो टेस्ट है, एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, जिसे हम आम भाषा में अल्ट्रासाउंड, पेट की अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। दूसरा यूरिन का टेस्ट है, जिसे हम यूरिन रूटीन कहते हैं। कभी कभी अगर हालत मरीज की ज़्यादा गंभीर हो, इन्फेक्शन ज़्यादा हो, तो डॉक्टर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट के यूरिन कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। पर इंडिया में ये देखा जाता है कि जब तक यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आती है, उससे पहले ही मरीज को काफ़ी आराम आ जाता है। विदेशों में या बाहर के देशों में बिना यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी किए यूटीआई के लिए आप एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते, पर इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है। सभी डॉक्टर्स यूटीआई को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, और वो यूरिन कल्चर की रिपोर्ट से पहले कर देते हैं। और जब यूरिन कल्चर की रिपोर्ट आती है तो उससे पहले ही मरीज को काफ़ी आराम आ चुका होता है, और कई केसों में तो मरीज बिल्कुल ठीक भी हो चुके होते हैं। तो यूरिन कल्चर की रिपोर्ट का वेट नहीं करते हैं, और पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट इंडिया में कर दिया जाता है। यूरिन कल्चर करवाना हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। सामान्य अवस्था में आप 2 ही टेस्ट करवा सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और एक यूरिन रूटीन। यूरिन रूटीन में अगर पल्स सेल्स ज़्यादा आते हैं, सामान्य अवस्था उसकी पल्स सेल्स के 6% तक होती है, अगर वो 15 से 20% है तो काफ़ी मात्रा में पल्स सेल्स हैं, तो इसका मतलब है कि मरीज़ को गंभीर रूप से यूटीआई हो गया, जिसका ट्रीटमेंट करना जरूरी। अगर यूटीआई का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। उसको पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, किडनी रिलेटेड और सारी बहुत सी दिक्कतें हो सकती है। तो ये गंभीर मसला है। साधारण तौर पे यूटीआई के कई कारण हैं। आम भाषा में समझाएं तो यूटीआई का एक तो सबसे बड़ा कारण ई कोलाई इन्फेक्शन है, जो कि आपके गट में होता है, आपके पेट में, इंटेस्टाइन में। वो काफ़ी बेनिफिशियल बैक्टीरिया, परंतु जब वो यूटीआई अरिथ्रा, पेशाब का रास्ता जिसे उसे अरिथ्रा बोला जाता है, जब वो उसमें आ जाता है तो इन्फेक्शन कर देता है, जिससे मरीज को पेशाब में जलन महसूस होता है, उसे बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज दर्द, बुखार, ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, मरीज को कमजोरी लगती है। ये सारे लक्षण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं, जिससे डॉक्टर कंफर्म हो जाता है कि हाँ, मरीज को पेशाब में इन्फेक्शन है, जिसे यूटीआई टर्म है। रिस्क फैक्टर का मतलब है क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो होती हैं तो मरीज को यूटीआई होने की बार बार संभावना। अगर मरीज कम पानी पीता है, if patient is taking lack of water,
काफ़ी कम मात्रा में काफ़ी लोग पानी पीते हैं तो उनको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। दूसरा कारक सेक्सुअली एक्टिव होना। सेक्सुअली एक्टिव होना जब हम प्यूबरिटी की एज को पार करते हैं, या आम भाषा में कहें कि शादी के बाद जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना शुरू करते हैं, खास करके महिलाओं में यूटीआई तब काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। शादी होने के कुछ दिनों के बाद औरतों में यूटीआई का होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ईजी है। शादी के बाद लोगों में यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जाता है। औरतों में शादी के बाद तुरंत बाद ही 1 या 2 दिन के बाद वो क्लिनिक में आती है और बताती है कि हमें पेशाब में जलन हो रहा है। मतलब सिंपली ये है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम यूटीआई इन्फेक्शन, उनको पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा कारण है मेनोपॉज। जब औरतों में माहवारी समाप्त हो जाती है, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं, ये अवस्था 50 से 55 साल की अवस्था में होती है। उसके बाद भी एस्ट्रोजन का लेवल खून में कम हो जाता है, उसके बाद भी औरतों में यूटीआई ज़्यादा देखा जाता है। किसी मेडिकल प्रोसीजर जैसे कि कैथेटर डालने के बाद यूटीआई देखा जाता है। किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरोलॉजिस्ट की सर्जरी के पश्चात भी पेशेंट में यूटीआई देखा जाता है। इन सभी का कारण अलग अलग हो सकता है, पर सिम्टम लगभग सेम आते हैं। सिम्टम यही है, फीवर आना, चिल्स होना, बुखार आता है, ठंड लगती है, उल्टियाँ होती हैं, पेट में दर्द होता है, यूरिन का कलर डार्क रेड हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है, और मरीज को काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। ये सभी यूटीआई के लक्षण हैं। यूटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, और यूटीआई कैथेटर डालने की वजह से भी हो सकता है, मेडिकल प्रोसीजर की वजह से भी यूटीआई देखा जाता है, और यूटीआई का ट्रीटमेंट लगभग सेम ही किया जाता है, रीज़न कोई भी हो। जो 3 स्टैंडर्ड टेस्ट हम कराते हैं, पहला अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, दूसरा रूटीन यूरिन, ज़रूरत पड़ने पे कल्चर और सेंसिटिविटी फॉर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, बेसिकली ये 3 टेस्ट कराए जाते हैं जिससे डॉक्टर आसानी से ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस कई सारे यूटीआई के हैं। आप होम्योपैथिक ले सकते हैं, आयुर्वेदिक ले सकते हैं, एलोपैथी ले सकते हैं। सभी के अपने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जाता है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या आती है तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर से संपर्क करें, वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे। मुख्य तौर पे ट्रीटमेंट ऑप्शन में अल्कलाइजर दिया जाता है, सम एंटीबायोटिक्स, और आपको प्लेंटी ऑफ वाटर एडवाइस किया जाता है। सिट्राल का नाम से सिरप आता है, अगर आप उसकी 2-2 चम्मच 3 टाइम लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी राहत आता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपको नीरी नाम का सिरप है, वो 2-2 चम्मच 3 टाइम आप लें पानी के साथ में चंद्रप्रभावती टैबलेट लें तो आपको यूटीआई में काफ़ी आराम मिलता है। अगर पेशाब में फिर भी बहुत ज़्यादा जलन है तो अब चंदन आशव या चंदन के शरबत का इस्तेमाल करें। स्पाइसी चीज़ें ना लें, मिर्च मसाला ना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। कैनबेरी का जूस ले सकते हैं, कैनबेरी सब्सट्रैक्ट ले सकते हैं, सिरप आती है कैनबेरी। ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहें, तो आपको यूटीआई से राहत मिल सकता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने जनरल फिजिशियन से संपर्क करें, वो आपको आपका सही इलाज करेंगे, सही रास्ता बताएंगे और सही डाइट पैटर्न आपको बताएंगे। अगर आपको हमसे संपर्क करना है, मुझसे आपका इलाज करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आइए, यूटीआई टाइप करिए, साथ में टाइप करिए अपनी रिपोर्ट, साथ में टाइप करिए अपना नाम और नंबर। मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा और आपके ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प हमेशा करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, शेयर टू दी नीडी पीपल, पुअर पीपल। इससे किसी का भला हो सकता है तो आप ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी गरीब पेशेंट का भला कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।